टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों को भी अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। इंडिया में बड़ों का टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जिनसे टीकाकरण से बचा जा सकता है। बूढ़ों की आबादी बिराच रही है और लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। लेकिन देश में बड़ों का टीकाकरण अभी भी कम होता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। इंडिया में सुझाए जाने वाले मुख्य टीकों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। पहला, इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन। ये किसको लगवाना चाहिए? सभी बड़ों को, खासकर जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों और डायबिटीज या दिल की बीमारी जैसी लंबी बीमारियों वाले लोगों को। ये जरूरी क्यों है? इन्फ्लुएंजा से बहुत तेज बीमारी हो सकती है, खासकर बड़ी उम्र के लोगों को या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो। हर साल टीकाकरण की सलाह दी जाती है क्योंकि फ्लू के वायरस हर साल बदलते रहते हैं। समय, हर साल ट्राइवेलेंट या क्वाड्रिवेलेंट फॉर्मुलेशन के साथ टीकाकरण। हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि हमने सबसे अच्छी चीज आखिर के लिए बचाकर रखी है, ऐसा कुछ जो आप बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहेंगे। इसके अलावा हमें आपके विचार सुनना बहुत पसंद है, इसलिए नीचे एक टिप्पणी लिखें और हमें बताएं कि आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था या आपके मन में कोई सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे अगले वीडियो में भी दिखाई जा सकती है। दूसरा, टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस TDAP/TD वैक्सीन। ये किसको लगवाना चाहिए? सभी बड़ों को हर 10 साल में एक बूस्टर डोज लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एक डोज लेनी चाहिए ताकि नवजात शिशुओं को पर्टुसिस से बचाया जा सके, जिसे काली खांसी भी कहा जाता है। ये जरूरी क्यों है? अगर घाव के जरिए टिटनेस हो जाए तो यह जानलेवा हो सकता है, जबकि डिप्थीरिया और पर्टुसिस बहुत ज्यादा संक्रामक सांस की बीमारियां हैं। समय, TDAP की एक खुराक और उसके बाद हर 10 साल में DD बूस्टर। तीसरा, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये किसको लगवाना चाहिए? उन बड़ों को जिन्हें बचपन में टीका नहीं लगा था या जिन्हें ज्यादा खतरा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी और लिवर की बीमारी वाले लोग। ये जरूरी क्यों है? हेपेटाइटिस B लिवर का एक गंभीर संक्रमण है जिससे लिवर की पुरानी बीमारी या लिवर कैंसर हो सकता है। इंडिया में हेपेटाइटिस B बहुत ज्यादा है। समय, आमतौर पर 6 महीनों में 3 इंजेक्शन की एक श्रृंखला। प्न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो ये किसको लगवाना चाहिए? 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के बड़े और दिल की बीमारी, डायबिटीज या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी पुरानी बीमारियों वाले छोटे बड़े। ये जरूरी क्यों है? देखिए, न्यूमोकोकल संक्रमण से निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हो सकता है। ये गंभीर बीमारियां हैं जिनसे बड़ी उम्र के लोगों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। इसका समय क्या है? 2 तरह के टीके उपलब्ध हैं, PCV13 और PPSV23। उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर दोनों की सलाह दी जा सकती है। अभी मत जाइए, हमने अंत के लिए एक दिमाग हिला देने वाला सरप्राइज बचाकर रखा है जिसे मिस करने पर आप खुद को कोसेंगे। और सुनिए, हम आपके विचार जानने के लिए बेताब हैं। कमेंट्स में अपने विचार लिखिए, अपना पसंदीदा पल बताइए या कोई भी सवाल पूछ लीजिए जो आपके मन में आ रहा हो। कौन जाने, आपकी शानदार प्रतिक्रिया हमारे अगले वीडियो में छा सकती है। ह्यूमन पापिलोमा वायरस या HPV वैक्सीन। ये किसको लगवाना चाहिए? 9 से 26 साल की महिलाएं इस टीके के लिए मुख्य लक्षित समूह हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। हालांकि 45 साल तक की उम्र के बड़े जिन्हें पर्याप्त टीकाकरण नहीं मिला है, उन्हें भी इससे फायदा हो सकता है। तो ये जरूरी क्यों है? HPV संक्रमण से सर्वाइकल कैंसर और गुदा और गले का कैंसर जैसे अन्य कैंसर हो सकते हैं। इसका समय क्या है? टीकाकरण शुरू करने की उम्र के आधार पर 2 या 3 खुराक की एक श्रृंखला। शिंगल्स, जिसे हर्पीज जोस्टर भी कहा जाता है, वैक्सीन। ये किसको लगवाना चाहिए? 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के बड़े। ये जरूरी क्यों है? शिंगल्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के दोबारा सक्रिय होने के कारण होता है। यह वही वायरस है जो चेचक का कारण बनता है। इससे दर्दनाक चकत्ते और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया या PHN जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसका समय क्या है? 2 से 6 महीने के अंतराल पर दी जाने वाली 2 खुराक श्रृंखला। मीजल्स, मम्प्स, रुबेला और MMR वैक्सीन। तो ये किसको लगवाना चाहिए? उन बड़ों को जो 1957 के बाद पैदा हुए हैं और जिन्हें टीका नहीं लगा है या जिनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता का कोई प्रमाण नहीं है। और ये जरूरी क्यों है? देखिए, ये बीमारियां बहुत ज्यादा संक्रामक होती हैं और इनसे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि एंसेफेलाइटिस, जो कि दिमाग की सूजन है, या गर्भावस्था के दौरान होने पर जन्म दोष। जोखिम कारकों के आधार पर
इसका समय 1 या 2 खुराक है। अभी मत जाइए, हमने अंत के लिए एक दिमाग हिला देने वाला सरप्राइज बचाकर रखा है, जिसे मिस करने पर आप खुद को कोसेंगे। और सुनिए, हम आपके विचार जानने के लिए बेताब हैं। कमेंट्स में अपने विचार लिखिए, अपना पसंदीदा पल बताइए या कोई भी सवाल पूछ लीजिए जो आपके मन में आ रहा हो। कौन जाने, आपकी शानदार प्रतिक्रिया हमारे अगले वीडियो में छा सकती है। वेरिसेला और चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये किसको लगवाना चाहिए? उन बड़ों को जिन्हें कभी चेचक नहीं हुआ है या जिन्होंने बचपन में टीका नहीं लगवाया है। और ये जरूरी क्यों है? बच्चों की तुलना में बड़ों में चेचक ज्यादा गंभीर हो सकता है, जिससे निमोनिया या एंसेफ्लाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसका समय 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाने वाली 2 खुराक है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन, तो ये किसको लगवाना चाहिए? हाई रिस्क समूह जैसे कि डॉर्मेट्री में रहने वाले कॉलेज के छात्र, सैन्य रंगरूट, कुछ खास मेडिकल स्थितियों वाले लोग जैसे कि एस्प्लेनिया और उन क्षेत्रों के यात्री जहां मेनिंगोकोकल रोग आम है। ये जरूरी क्यों है? मेनिंगोकोकल रोग से मेनिंजाइटिस और सेप्सिस हो सकता है। ये दोनों ही जानलेवा स्थितियां हैं। इसका समय क्या है? जोखिम कारकों के आधार पर मेनेसिविर या मेनबी टीकों की सलाह दी जा सकती है। कोविड-19 वैक्सीन, ये किसको लगवाना चाहिए? राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बड़ों को कोविड-19 के टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये जरूरी क्यों है? कोविड-19 दुनिया भर में एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। टीकाकरण से गंभीर बीमारी और मौत को रोकने में मदद मिलती है। समय में विकसित दिशा निर्देशों के अनुसार बूस्टर खुराक के बाद एक प्राथमिक श्रृंखला शामिल है। इंडिया में वयस्क टीकाकरण की चुनौतियां। इन टीकों की उपलब्धता के बावजूद कई बाधाओं के कारण इंडिया में वयस्क टीकाकरण कवरेज कम बना हुआ है। जागरूकता की कमी, 2/3 से ज्यादा भारतीय वयस्कों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बचपन के बाद भी टीकों की जरूरत होती है। लागत, कई वयस्क टीके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसे सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिससे वे व्यक्तियों के लिए महंगे हो जाते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बाल चिकित्सा सुविधाओं की तुलना में इंडिया में कुछ ही समर्पित वयस्क टीकाकरण केंद्र हैं। टीका झिझक, सांस्कृतिक मान्यताएं और गलत सूचनाएं टीकाकरण के संबंध में वयस्कों में झिझक पैदा करती हैं। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अभाव, बचपन के टीकाकरण कार्यक्रमों के विपरीत इंडिया में वयस्क टीकाकरण के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश नहीं है। निष्कर्ष, गंभीर संक्रामक बीमारियों को रोकने में वयस्क टीकाकरण एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होना या मृत्यु हो सकती है, खासकर बड़ी उम्र के वयस्कों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों में। इंडिया में वयस्क टीकाकरण दरों में सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक जागरूकता अभियान, सरकारी कार्यक्रमों के जरिए बेहतर पहुंच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करके और जीवन चक्र टीकाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देकर इंडिया अपनी वयस्क आबादी में टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी वीडियो के लिए घंटी के आइकन को भी सिलेक्ट करें। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।